आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। वजीर आजम की जेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, नदी नाले बिखर गए। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रेले के बायस गाड़ियां फंस गईं। लोअर दीर के नालों में तुगयानी। बलोचिस्तान और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। और वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई ने तकसीम और नफरत की सियासत की, मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। साजिश के सरगना बानी पीटीआई सहूलतकार फैज हमीद और उनके साथी थे। बानी पीटीआई का कहना है फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, न डरे हुए हैं। डरे हुए होते तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा न करते। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दिया। कहा उनके सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। उन्हें कोई मवाद बाहर भिजवाना हो या कोई चीज छपवानी हो तो उनके वकला और पार्टी लीडर्स रोज मुलाकात के लिए आते हैं। मुल्क में सब कुछ यकतरफा चल रहा है। जो मुल्क की प्राइम एजेंसी के सरबराह रहे हों उनको कोर्ट मार्शल के लिए आप अरेस्ट, ये शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान के साथ मिलकर उस वक्त के जो तब वो कोर्ट भी हेड कर रहे थे जब ये 9 मई का वाक़या पेश आया, तो ये बहुत ही संगीन बात है। मुल्क की प्राइम एजेंसी के साबिक सरबराह को हिरासत में लेना, कोर्ट मार्शल करना आम बात नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हैरानकुन था एक वक्त में 29 मकामात पर मुनज़्ज़म हमला किया गया। बानी पीटीआई कहते हैं फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। आपके इस ताल्लुक की बुनियाद पर झूठे मुकदमे बने, इस ताल्लुक की बुनियाद पर अदम इस्तेहकाम आया। नवाज शरीफ को पूरे मुल्क का लीडर समझते हैं। उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महरूमी पैदा हुई। सोचने पर मजबूर हैं, अगर हम पंजाब का हिस्सा नहीं तो क्या रिलीफ नहीं मिलेगा। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं ये बात कबूल नहीं करेंगे कि सिंध में कोई पैकेज ना हो और आप कहें सूबाई हुकूमत से बात कर लें। हम सिंध हुकूमत के नहीं, आपके पार्टनर हैं। रिलीफ पूरे पाकिस्तान को देना पड़ेगा। के जितनी टैक्स कलेक्शन है और रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मोर देन 95-96% कराची से होता है और उस पर हाल ये है सिंध हुकूमत का कि रिलीफ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए, खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। हक चाहिए, खैरात नहीं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत कम की जाए। जो मईशत का पहिया चला रहे हैं आपके पास उनके लिए कुछ भी नहीं। जब पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत से मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल कराएंगे। काउंटडाउन जारी है, साथ ही मुतहरिक भी रहेंगे। 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली और आईपीपीस के खिलाफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का पाकपतन में एहतजाज। आईपीपीस के पुतले नजर आतिश कर दिए। किसान इत्तेहाद का पंजाब भर में हफ्तावार एहतजाज का ऐलान। खालिद महमूद खोखर कहते हैं किसान अपना माल बेचकर भी बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे। मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनके रहने का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ वजारत उज़्मा का बैज लगाया हुआ है। इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को शफाफ इंतखाबात के लिए एजेंडा बनाना होगा। हुकूमत अगर अदालत से और अदालत अगर इंसाफ से लड़ेगी तो अनारकी पैदा होगी। या अगर किसी तरमीम से अदालतों पर असरअंदाज होंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। गलत फहमियां गिले शिकवे दूर, आज से हम शीरो शकर हो गए। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बानी के कहने पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। रहनुमाओं से मुतालिक अब कोई बयान नहीं दूंगा। मैंने बानी से हाथ मिलाया, उन्होंने गले लगाया। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी। अब जलसों की हिकमत अमली हम बनाएंगे।
सीनियर कायदीन ने सिस्टम का हिस्सा बनकर काली भेड़ों को बेनकाब करने का मशवरा दिया था। इसीलिए सेक्रेटरी CNW से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। मई और जून में 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फंड्स की रिलीज पर 10 से 20% कमीशन की इत्तलात मिली। सेक्रेटरी ने 3 करोड़ की पेशकश की, इनकार पर रकम 5 करोड़ कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का तहकीकाती कमेटी को बयान, कहा सेक्रेटरी के मुताबिक 20 करोड़ रुपए मशर यानी वजीर आला को पहुंचाए गए। 10 करोड़ वजीर आला ने दीगर मुक्तदर हलकों को देने के नाम पर लिए। 3.5 करोड़ रुपए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2.5 करोड़ सेक्रेटरी खजाना को दिए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरह मुकम्मल न हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने नई दरखास्त दायर कर दी, जिसमें कहा गया है अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक दरखास्त खारिज की, उसको चैलेंज किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 अगस्त को समात है, आज की समात मुलतवी की जाए। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का कहना है अगले हफ्ते ये बानी PTI को सजा सुना देंगे। जिन के इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडियाला जेल में जाने दिया गया। पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से एक केस की डेथ हुई और डेथ की मेन वजह एमपॉक्स वायरस नहीं थी, बल्कि उसको HIV पॉजिटिव केस था। वो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है साउथ KP में आया है। सिम्टम्स जो हैं डेवलप होते हुए, जो कि बुखार, जिस्म में दर्द, हदूदों का बढ़ जाना। मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस मुश्किल है, इसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। मंकी पॉक्स हवा से नहीं फैलता। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलिक मुख्तार कहते हैं मंकी पॉक्स की अलामात में बुखार, जिस्म में दर्द, गदूदों का बढ़ जाना शामिल है। जो लोग बैरून मुल्क से आ रहे हैं उन पर नजर रखें, अलामात सामने आए तो उन्हें अलग कर दें। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम का कहना था पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। गवर्नर पंजाब ने कहा उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। अरशद नदीम की लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। कराची में करंट लगने से जाँ बहक शख्स की बेटी का के इलेक्ट्रिक पर 3 करोड़ हर्जाने का दावा। मौक़िफ़ अपनाया। लांढी मजीद कॉलोनी में वालिद को सड़क पर जमा पानी में तार गिरने से करंट लगा। वालिद की मौत के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बाइस हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुलजार 6 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। वज़ीर आला सिंध ने महकमा हेल्थ को इंसदादे पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा पोलियो के खतरे फैलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। इनकार पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सब का फर्ज है अपने बच्चों को एक सेहतमंद माशरा और खुशहाल मुस्तकबल फराहम करें। कोलकाता में डॉक्टर के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का केस। भारत भर में डॉक्टर्स का आज हड़ताल। पुलिस ने 1500 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों के खिलाफ डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने 10 लाख से जायद अरकान को हड़ताल की कॉल दी। वाक़े के खिलाफ अवाम का भी गम और गुस्से का इजहार। बॉलीवुड अदाकारों का जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज हैं, वहाँ ऐसे वाकयात होते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है। रहनुमा पीपुल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है भारत अपने घिनौने चेहरे को छुपाने की कोशिशों में मसरूफ है। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी बहुत अरसे से जारी हैं। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में खातून को हिरासत करने की वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के आगे बच्चा भी बैठा हुआ था। वाकया 12 अगस्त की सुबह पेश आया। पुलिस का कहना है मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। CCTV का जायजा ले रहे हैं। पंजाब में तलबा को ई-बाइक्स की फराहमी जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान कहते हैं तलबा की दिलचस्पी को देखते हुए वजीर आला ने ई-बाइक्स कोटा में इजाफा किया। ई-बाइक स्कीम में तलबा के लिए मजीद आसानियां पैदा कर रहे हैं।
25 साल बाद गजा में पोलियो का पहला केस सामने आ गया। फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है दीर अल बलाह में 10 माह के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई। 10 माह से जारी इसराइली हमलों के बायस गजा में पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी की जाए ताकि पोलियो की मुहिम शुरू की जा सके। दहशतगर्द इसराइली फौज जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद जारहियत से बाज न आई। सेहोनी फौज ने गजा 24 घंटे में मजीद 69 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अलजावीदा में खैमों पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की एक बार फिर गजा के जुनूबी और शुमाली इलाकों को खाली करने की वार्निंग। गजा जंगबंदी और गैरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। हमास ने नए मंसूबे में इसराइली जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी तैयारी की वीडियो जारी कर दी। यूक्रेनी फौज ने रूस के जनूबी मगरबी इलाके में अहम पुल तबाह कर दिया। कुर्स्क में पुल की तबाही से इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता। यूक्रेनी फौज का सैकड़ों रूसी फौजियों को कैदी बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज रूस ने यूक्रेन के यूनिट को तबाह करने का दावा किया था। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में पाइपलाइन फटने से सैलाब आ गया। सड़कें तालाब बन गई। 100 से ज्यादा घर जेर आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से 12,000 अफराद मुतासर हुए। हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। पानी की लाइन के मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। और सनसनाटी ओपन टेनिस से विंबलडन चैंपियन की छुट्टी। कार्लोस अल्कराज को अपसेट शिकस्त का सामना। फ्रांसीसी हरीफ मॉन्फिल्स ने असाब शिकन मुकाबले में 2-1 से मैदान मारा।